बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोगी सलीम। नाज़रीन, नून लीगी हामी सहाफ़ियों और एंकर्स की जानिब से एक बहुत बड़ी ख़बर जो है वो लीक की गई है, और वो ख़बर जो है मोहम्मद अल दुरानी और शहबाज शरीफ और फजल रहमान के साथ होने वाली गुफ्तगू और वो पैगाम क्या लेकर गए थे वो अब सामने आया है कि उनका पैगाम क्या था। और सबसे बड़ा पैगाम जो है वो इमरान खान साहब को उनकी कुर्सी से हटाना है, लेकिन किस तरह ये मैं आपको तफसील बताऊंगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है उस पर भी रोशनी डालेंगे। और साथ में ही आपको बहावलपुर में पीडीएम की रैली के हवाले से बताऊंगा कि जो एक मुंह पे तमाचा मारा है मरीम नवाज़ के और पीडीएम की पूरी क़यादत पर, बड़े वाक़यात होते रहे हैं और उसके जो है रिपोर्टिंग भी होती रही है। और ख़ास तौर पर मैं ख़ुद बहावलपुर से हूँ तो मुझे ख़बरें मिलती रही हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिर एक जो है वो बड़ी अहम बहस हुई है काशिफ अब्बासी और तलाल चौधरी के दरमियान मैसेजेस पर। खुफिया मैसेज कौन करता है आज ये भी आपको बताएंगे। और साथ में ही राना सनाउल्लाह का एक और जो है वो शिकस्त का एतराफ़ है, और उन्होंने अपनी पार्टी के ऊपर एक और बदनुमा दाग जो है वो लगाया है। वो कैसे लगाया है जनाब, हम इस वीडियो में आपके साथ जिक्र करेंगे, आपको तफसील बताएंगे। पहले शुरू कर लेते हैं बड़ी ख़बर से। बड़ी ख़बर क्या है कि मुस्लिम लीग नून के हामी सहाफ़ी हैं, कुछ जो अखबारात में भी लिखते हैं और कुछ जो हैं चैनल्स पर बैठे हैं, उन्होंने एक शोशा छोड़ा है। और बहुत से लोग ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि मोहम्मद अल दुरानी किसके कहने पर मुलाकात कर रहे हैं, कौन उन्हें भेज रहा है, इस मुलाकात का मकसद क्या है, ये मुलाकात क्या जो मुलाकात हो रही है क्या ये कोई असर भी रखती है या सिर्फ ये एक लॉलीपॉप है। तो अभी पहले नून लीग के हामी सहाफ़ी और एंकर्स क्या कह रहे हैं, जो ख़बरें फैला रहे हैं, जो बाकायदा पाकिस्तान के नेशनल लेवल के जो अखबारात हैं उसमें बाकायदा ख़बरें रिपोर्ट हुई हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऐसी हवा में बातें नहीं कर रहा। ख़बर क्या है, ख़बर यह है कि मोहम्मद अल दुरानी साहब गए हैं शहबाज शरीफ के पास और फजल रहमान के पास। तो उनसे पूछा गया शहबाज शरीफ ने और फजल रहमान ने, जी आप क्या करने आए हैं और आप हमारे लिए क्या कर सकते हैं। मोहम्मद अल दुरानी ने कहा, जो रिपोर्टिंग है मैं बता रहा हूँ आपको, कि जनाब ये निज़ाम ना लपेटें, इसमें एक काम है वो इमरान खान साहब से आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, उन्हीं को ही जनाब घर भेज दें, लेकिन उसके लिए जो है वो है तहरीक अदम एतमाद, वो होगी कौमी असम्बली में। उन्होंने कहा कि जी हम आपका साथ देंगे, और जो बड़े हैं, आप बड़ों से मुराद आपको पता है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट है, वो भी आपका साथ देगी। और मैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए आपको ये यकीन कराने आया हूँ कि जनाब आप इमरान खान साहब के ख़िलाफ़, क्योंकि आपका बड़ा मसला जो है वो इमरान खान है, आप निज़ाम ना लपेटें। ज़रदारी भी यही चाहता है कि निज़ाम ना लपेटा जाए, कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। तो दरमियानी रास्ता हमने आपको बता दिया है, आप आएँ, तहरीक अदम एतमाद जो है वो आकर पेश करें और हम आपका खुफिया तौर पर साथ देंगे। हमारे लोग, हमारी पार्टी के जो लोग हैं वो भी आपका साथ देंगे। अभी आप देख लें कि एम जो है वो भी हुकूमत से नाराज़ हुई फिर रही है, और काफ लीग जो है वो भी आपका चुप करके साथ दे देगी। आप तहरीक अदम एतमाद की तरफ आ जाएँ। जनाब ये पैगाम देकर गए, और ये पैगाम दिया फजल रहमान को और शहबाज शरीफ को मोहम्मद अल दुरानी ने। ये रिपोर्टिंग की हद तक और ये उन सहाफ़ियों की जानिब से ये चीज़ें जो हैं ये बरमुला पूरे इस्लामाबाद में, पूरे पाकिस्तान के मीडिया पर ये डिस्कस हो रही हैं, और इसी के ऊपर ही जो है वो गुफ्तगू हो रही है। कुछ लोगों ने यूट्यूब पर वीडियोस भी बनाई हैं, कुछ लोगों ने अपने चैनल्स में इसका जिक्र भी किया है। अब असल ख़बर क्या है, मैंने भी तहकीक की कोशिश की कि मैंने कहा यार पूछो तो सही है मामला क्या। और बड़े ही जो दोस्त हैं, जो मामला फ़हम है, जो बहुत ही करीब हैं मुस्लिम लीग नून के भी, पीपल्स पार्टी की भी, ज़ाहिर बात है रिपोर्टिंग का एक हिस्सा होता है कि आपके अंदर, आप पार्टी के अंदर मौजूद लोगों के साथ आपकी बनी हुई होती है, फिर आप वहाँ से ख़बरें लेते हैं। फिर एक मेरा दोस्त था सिंध में, वो फंक्शनल लीग के बहुत करीब तरीन शख्स था। वो मैंने बड़ी मुश्किल से उसका जो है उससे रब्ता किया, उसके साथ मैंने एतमाद में लिया। मैंने कहा कि यार ख़बर तो मुझे बताओ असल में है क्या। तो ख़बर जनाब ये है कि जो ये सारा पोर्ट्रेट किया जा रहा है ये बिल्कुल भी जो इसमें हकीकत कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जी फंक्शनल लीग ने इस बुनियाद पे जो है, फिर एक मैं जो बात कर रहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर गए हैं या नहीं गए वो भी बताऊंगा। उन्होंने कहा कि जो मोहम्मद अल दुरानी हैं उन्होंने जो पैगाम जो पीर पगाड़ा ने दिया वो यही था कि जनाब मुस्लिम लीग नून ने अपनी 5 साल हुकूमत पूरी की, पीपल्स पार्टी ने अपनी गंदी तरीन परफॉर्मेंस में 5 साल हुकूमत पूरी की, इमरान खान को भी यही 5 साल का मौका दिया जाए, लेकिन अगले जो इंतखाबात हैं उसमें आपके साथ कोई ज़्यादती नहीं की जाएगी। ये पैगाम मोहम्मद अल दुरानी लेकर गए थे। अब मैंने कहा कि यार ज़्यादती से क्या मुराद है, ज़्यादती तो इस इंतखाबात में नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जनाब
जो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और ख़ास तौर पर फजल रहमान जो है वो ये समझते हैं कि इस वक्त जो निज़ाम में इमरान खान साहब जिस निज़ाम के साथ आए हुए हैं वो ये समझते हैं कि हमें जो है इस्टेब्लिशमेंट ने इस सारे निज़ाम से बाहर किया, हमें पकड़ धकड़ में, हमारे गिरफ्तारियों में सारा काम जो है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट का है, इसमें इमरान खान का काम नहीं है और हमसे बदला लिया जा रहा है। हमने कौन से ऐसे गुनाह किए हैं कि जिसकी हमें सज़ा दी जा रही है। तो उसके बाद मोहम्मद दुरानी जो पैगाम लेकर गए उन्होंने कहा कि जो मेरे बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स हैं उन्होंने कहा कि जनाब 2023 तक बात हो सकती है, आप उसके लिए बात करें। हाँ, मैं आपके लिए जो उन्होंने कहा कि नैब के केसेस ख़त्म किए जाएँ, मोहम्मद दुरानी ने कहा कि आपको एक जो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए वो ये है कि आपके साथ मिलकर हम नैब के केसेस ख़त्म करा सकते हैं और आपको जो है वो थोड़ा सा रिलीफ दे सकते हैं ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, इस हुकूमत को चलने दिया जाए। पाकिस्तान की सालमियत का जो है वो सवाल है। अब दूसरा जो एक और नैरेटिव आया वो ये आया कि जनाब जो भी अभी नैब केसेस की ख़त्म होने की बात की तो इमरान खान साहब ने गिरफ्तारियाँ शुरू करा दी। लेकिन अब देखिए कि इमरान खान साहब गिरफ्तारियाँ कैसे शुरू करा सकते हैं। नैब वो बार बार कह चुके हैं कि नैब तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, नैब इमरान खान के कंट्रोल में नहीं है, ये तो तय है, लेकिन एक बंदे के कंट्रोल में है और एक इदारे के कंट्रोल में है। वो हमें कहीं ना कहीं से जो है वो आ जाती हैं कि जनाब ये वाकई वहाँ से कंट्रोल होता है और इसके बहुत से दोस्त हमें बरमला इज़हार भी करते हैं और नैब में भी सोर्सेज हैं वो भी जो है इसका दबे लफ्ज़ों में इसका इज़हार करते रहते हैं। लेकिन इन दोनों बातों का तजाद है। एक तो ये है कि लोगों को ये एक तासुर दिया जा रहा है कि इमरान खान साहब को हटाना है और इमरान खान हट गया तो ज़ाहिर बात है कि अपोजिशन का सारा काम सही हो जाएगा, जो भी नया बंदा आएगा वो तो इस तरह से पंगा नहीं लेगा। लेकिन इमरान खान साहब डटे हुए हैं और फिर मैंने दूसरा जो एक सोर्स है वहाँ से रब्ता करने की कोशिश की, इदारे क्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी इदारे बिल्कुल इमरान खान साहब के साथ ऐसे जैसे चोली दामन का साथ होता है वैसे खड़े हैं। ये एक किस्म का ट्रैप है, एक किस्म का एक जाल है जो यूँ समझ ले कि अपोजिशन जो है उसको राम करने की कोशिश है, सिर्फ उनको गंदा करने के लिए कि ये सारा दिन सारी रात बैठकर राग अलापते हैं कि जमहूरियत जमहूरियत जमहूरियत। अब देखें ये जो मोहम्मद दुरानी की जो मुलाकातें हुई हैं इससे ये तासुर बन गया है कि यहाँ अब ये डील लेना चाहते हैं, ये मुलाकातें कर रहे हैं, ये एनआरओ मांग रहे हैं। तो ये बिल्कुल बात वाज़ी हो गई है क्योंकि इससे जो कारकुन है मुस्लिम लीग नून, पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का, एक तो वो भी मायूस हुआ है, फिर इनके अंदर दरारें भी पड़ी हैं। क्योंकि जो शहबाज शरीफ ने मुलाकात की, जरदारी ने कहा कि जनाब ये मुलाकातें क्यों कर रहा है। फजल रहमान ने मुलाकात की तो उन्होंने कहा ये मुलाकातें क्यों कर रहा है। तो जो हासिल करना था पाकिस्तान की रियासत ने वो तो हासिल कर लिया, क्योंकि जरदारी भी अलग हो गया, पीडीएम में तफरीक हो गई, इनकी पार्टियां टूट रही हैं। मरियम नवाज़ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि अब शहबाज शरीफ से मुलाकातें हो रही हैं, मरियम नवाज़ को तो घास नहीं डाला जा रहा, उसकी तो कोई सुनी नहीं जा रही। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो एक प्लान है और अभी बहुत सारी बातें इंकशाफात होने हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम रिपोर्ट नहीं कर सकते, हमारे ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और जब तक वो ऑथेंटिक ना हो जाए फिर हम उसको खामोशी इख्तियार करते हैं, देखते हैं कि जनाब ये बात अगर इस शख्स ने की, हमारे ज़राए ने सोर्स दिया है, ये बात बताई है कि कहाँ तक सच हो रही है। और जब वो सच हो रही है तो हमारा उसके ऊपर कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो जाता है कि जनाब ये जो इन्होंने बात किया जो इन्होंने जो इनकी फ़हम फरासत है, जो सियासी एक जो इनका लर्निंग पॉइंट है वो कितना मजबूत है। अब आ जाते हैं बहावलपुर की रैली के हवाले से। बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ा। बहावलपुर में सारा दिन जो है ये लोग कारकुन इकट्ठे करते रह गए, कारकुन ना आए। एक तो वो जो सैकी चौक है वो 3-4 जगहों से उसे रोड लगते हैं, एक स्टेशन की तरफ से आता है, एक शहर की तरफ से सर्कुलर रोड की तरफ से आ जाता है, एक इधर लारी अड्डे की तरफ से माल्डो सी की तरफ से रोड जो आ रहा होता है। वो जनाब वो जो जगह है ना, मैं आपको यकीन से कहता हूँ अगर वहाँ पे 1000 गाड़ी भी ला के खड़ी कर दी जाए ना, वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्राउड नज़र आता है। सारा दिन तक इन लोगों को बहावलपुर से बंदे नहीं मिले और ये रात को जाके उन्होंने खिताब किया क्योंकि रोशनी फिर आ गई, फिर वहाँ पे लाइटिंग का निज़ाम नहीं था और सारे लोग फिर इकट्ठे हो गए और फिर जाके ये जलसा बना। क्योंकि अगर ये जलसा करने के मूड में होते या इन्होंने कुछ करना होता तो जनाब ये अगर करते तो ये पाकिस्तान बहावलपुर का ड्रिंक स्टेडियम है वहाँ पे कर सकते थे। फिर ये फरीद गेट पे अगर कुछ करके दिखा, हालांकि फरीद गेट भी वैसे ही है, फुआरा चौक भी वैसे ही है, सराकी चौक भी ऐसा है। हमारा तो एक एक जो चौक है, एक एक गली नापी हुई है हमने ना, क्योंकि हम तो वहाँ पे रहने वाले हैं। तो वहाँ पे इस तरह के वहाँ पे अगर ये जो वर्कर्स की जो ये एपिका जो होती है, ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन, क्लर्क भी वहाँ पे एहतजाज करे ना तो वो जगह इतनी भर जाती है कि बंदा जो है वो कहता है कि यार बहुत बड़ा मजमा हो गया है। इस तरह से अगर नर्सें भी वहाँ पर आके, क्योंकि ये मेन पॉइंट्स हैं, यहाँ पे आके एहतजाज किया जाता है और रोड चारों तरफ से बंद हो जाता है। तो लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करें। फिर वहाँ पे मस्जिदों के करीब डेक लगा दी गई, लोग वहाँ पर नाराज़। फिर वहाँ पे जनाब जब पार्टी तराने लगाए, जो कैंप थे वहाँ पे लड़ पड़े आपस में लोग
फिर ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ खाना पूरी करने आए थे, लेकिन उनके साथ बंदे नहीं आए थे। JIFA के जो मदरसे के बंदे थे, मदरसे के तालिब इल्म सारे आ गए और उन्हें पार्टी के परचम थमा दिए गए, वो पार्टी के परचम ले खड़े होते। मुस्लिम लीग नून का कारकुन बहुत कम था, JIFA का कारकुन निकला। मैं बिल्कुल आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, JIFA का इसलिए निकला कि वहाँ पे मदरसे करीब हैं, गरीब इलाका है जो है जनूबी पंजाब है, वहाँ के इर्द गिर्द के इलाके हैं, मदरसे हैं, वहाँ से ले आए, फिर मुल्तान से ले आए, मतलब पूरा पंजाब ही ले के बहावलपुर में भर दिया। बहावलपुर के अवाम बेचारे घरों में बैठे। मैंने पूछा लोगों से, मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि जनाब यहाँ पर तो कोई नहीं निकला, सारे लोग बाहर से आए हैं, बसें भर भर के, पता नहीं कहाँ से आए हुए हैं। तो ये एक मामला हुआ। अब आ जाते हैं कि वो जो मैसेज वाला तलाल चौधरी और काशिफ अब्बासी वाला, काशिफ अब्बासी ने साफ़ तौर पर तलाल चौधरी की क्लास ली। तलाल चौधरी ये इल्ज़ाम लगा रहा था कि जी आपको मैसेजेस आते हैं ऊपर से और आप लोग फिर वो चीज़ें दिखाते हैं। तो काशिफ अब्बासी ने कहा कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो उसका स्क्रीनशॉट मुझे दे दो, नहीं तो मैं फिर तुम्हें स्क्रीनशॉट देता हूँ जो नून लीग कहती है हमें कि जनाब ये दिखा दो, ये दिखा दो। ये बात सच है। ये नून लीग, आपको पता है कि व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, फिर उसके बाद जो है ये इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं। मरीम औरंगज़ेब कितनी इंस्ट्रक्शन देती रहती है। जब ये वज़ीर इत्तलाआत थी बहुत आती थी। ये लोग तो मीडिया खरीदने के माहिर हैं और फिर लोग खुद भी इनके साथ जुड़े हुए हैं और पुराने जुड़े हुए हैं। वो तो फ़ख्र महसूस करते हैं इनकी खबरें चला के, सिर्फ ये उनको मैसेज करती हैं और ये जो सारी खबर जो है दिखा दी जाती है। तो इस तरह के इल्ज़ामात फ़ौज के ऊपर लगाना, एस्टैब्लिशमेंट पर, ISPR पर, ये जो फजल रहमान भी लगा रहा था कि इंस्ट्रक्शन आती हैं जी ये दिखाओ वो दिखाओ। मैं खुद एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ और टॉप ऑफ द पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, हमें तो आज तक कोई खबर नहीं मिली, ना ही मैसेज मिले, ना ही देखें आप इदारे में होते तो आपको पता चल जाता है कि जनाब ये इंस्ट्रक्शंस आई हैं यहाँ से और आपने ये चलाना ये नहीं चलाना। कोई भी नहीं है, आपको आज़ादी है जो मर्जी चलाएं। ये तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने क्या दिखाना क्या नहीं दिखाना। और जो जिनके साथ इंटरेस्ट हैं वो दिखाते हैं। आप जियो न्यूज़ को देख लें, वो आपको वो चीज़ दिखाएंगे जो PDM के हक़ में होगी, वो कभी भी उनके खिलाफ खबर नहीं देंगे, कभी भी नहीं देंगे। अब एक और जो राना सनाउल्लाह ने इतराफ़ किया कि जनाब ये जो सेनेट का इलेक्शन है, इससे कबल जो हम समझ रहे थे इस्तीफ़े दे दें तो सेनेट का इलेक्शन रुक जाएगा, हमने जनाब तैयारी नहीं की थी। ये इनकी तैयारी खुद की नहीं है, ये कह रहे हैं इनकी तैयारी खुद की, हमें पता नहीं था। हमने कानूनी माहिरीन से जब आरा ली तो फिर हमें पता चला कि सेनेट का इलेक्शन तो हो जाएगा, इसलिए इस्तीफ़े देने का फ़ायदा नहीं है। अब ये जस्टिफिकेशन है। ये इमरान खान साहब पे तैयारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, खुद कहते हैं हमारी तैयारी नहीं थी, हमें पता नहीं था। ये पार्टियाँ हैं, ये जनाब इनकी पार्टियाँ, ये इनके कानूनी माहिरीन हैं। और दूसरा, अच्छा अब एक मैं पॉइंट जो भूल गया था वो लाजमी, कि जो तरीक़े अदम एतमाद दुरानी वाली बात थी, उसमें एहसन इकबाल ये इतराफ़ कर चुका है कि हम तरीक़े अदम एतमाद नहीं ला सकते क्योंकि हमारे साथ हाथ हो जाएगा। और इनके साथ हाथ होना है, आए तो सही। ये इन्होंने चेयरमैन सेनेट का जो इलेक्शन था उसमें भी इनके साथ हाथ हुआ था और अब भी यही होने वाला है अगर ये आते हैं तरीक़े अदम एतमाद की तरफ। बाकी ये रैलियाँ शैलियाँ निकालते रहे, अब यहाँ तक नौबत आ गई जलसे जुलूसों से। अब रैलियाँ छोटी छोटी गलियों में रैलियाँ हो गई हैं और बाकी जब जलसे होते थे तो उस वक्त कहते थे कि शायद ये मोमेंटम बना देंगे। जब जलसे छोटे होने लगे तो फिर उन्होंने रैलियों की शक्ल दे दी। जलसे कर नहीं सकते। अब देखें रैलियाँ पाकिस्तान में निकाली जा रही हैं। आप PDM की हालत मुलाज़ा चेक करें कि वो किस तरह किस नहज पे पहुंच चुके हैं। बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स थी और इंशाल्लाह आपसे फिर एक नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।